नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। सो डियर फैमिली मेंबर्स, पता है आपको कि 2 तारीख को लिस्टिंग होने वाली है किसकी? इंडिगो पेंट्स आईपीओ की। जी हाँ दोस्तों, आप सबको शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सबको मिला। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, बट आप सबके लिए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। लेकिन दोस्तों 1 तारीख को आने वाले हैं बजट, जो कल के दिन है। अब दोस्तों मार्केट इसको लेके कैसे रिएक्ट करेगा? अच्छी प्रीमियम मिलेगी, खराब मिलेगी, अभी प्रीमियम क्या चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करना क्या है दोस्तों? आपको मिला है तो क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें? आपको मिला है कंप्लीट सेल कर दें? क्या मिसेस बेक्टर वाला हाल होगा? क्या दोस्तों हमें बर्गर किंग वाला हाल देखने को मिलेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे न्यू कमर्स के दिमाग में चल रहे हैं। मुझे पता है कि चारों तरफ बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, लेकिन दोस्तों लॉजिक बहुत कम वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी। मैं आपसे लॉजिक एक्सपेक्ट करता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या लगता है कि सेफ साइड क्या होगा। ऑफ कोर्स दोस्तों मुझे आईआरएफ से मिला, बहुतों को आईआरएफ से मिला, लेकिन उन्होंने लॉस बुक कर लिया। लेकिन दोस्तों मैंने लॉस बुक नहीं किया। ओवर से मैं बोलूँगा दोस्तों, मैं उल्टा बाई करने वाला हूँ अगर कल मुझे लो प्राइस में मिलता है तो आईआरएफसी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दोस्तों कोई भी स्टॉक खरीदने का सीधा तरीका यही होता है। आप उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के सामने कोई स्टॉक को खरीदो, उसकी सही वैल्यू आंको, तो आपको डाउन साइड बहुत ही कम होता है। इसी को हम लोग कॉमन टर्म्स में बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और दोस्तों जिस हिसाब से प्रीमियम चल रहे हैं और जिस वैल्यूएशन पे इंडिगो पेंट्स ट्रेड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो हाई है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया है। तो करना क्या है, वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। लेकिन हमें बहुत पीसफुली दोस्तों ये समझना है कि सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्शन होती है, दूसरा दोस्तों प्रॉफिट प्रोटेक्शन होती है, और तीसरा तो पैसा हम लोग कमा ही लेंगे। लेकिन इस वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्वालिटी कंटेंट मैंने डाला है जो आप लोग को सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना इस तरह की क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस हो जाया करेंगे। दोस्तों बाजार गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 स्टॉक दोस्तों रेडी है हम लोग का, पैसा बस रेडी होना चाहिए। इन सब स्टॉक पे खरीदारी करनी है 2 बजे के बाद, अगर मार्केट लाल होता है। और घबराना नहीं है, बिकॉज अच्छे स्टॉक में दोस्तों खरीदारी करिएगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करिएगा। हर एक डिप्स दोस्तों बाई हो सकता है, और निफ्टी चूंकि करेक्ट हो चुका है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस वीडियो को नहीं देखिए, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जाकर जरूर दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इंडिगो पेंट्स ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टिल स्ट्रांग। जी हाँ दोस्तों, बजट आने वाले हैं और मैंने देखा कि 1000 पॉइंट कट होने के बावजूद भी इनके प्रीमियम जस के तस है, जो दोस्तों इनको बहुत मजबूत बनाता है। थम्स अप है। तो इंडिगो पेंट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इंडिगो पेंट्स हैज़ ग्रोन एट ए CAGR ऑफ 42%। बहुत ही फैंटास्टिक है दोस्तों ओवर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ कितना, 2002 से लेकर 2019 तक। इसका मतलब ग्रोथ इनके बहुत ही अच्छे रहे हैं, प्रोमिनेंट रहे हैं, और दोस्तों प्रॉमिसिंग भी दिखाई पड़ रहे हैं। और CAGR जो इनके टॉप प्लेयर्स है उससे काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस अब बात की जाए एक्सपर्ट की क्या मानना है, एक्सपर्ट क्या समझते हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों एक्सपर्ट के पास कुछ ऐसे डेटास होते हैं जो हमारे पास नहीं होते, बिकॉज उनके पास MBS की दोस्तों टीम होती है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट उनके सामने होते हैं। तो करंटली उनका मानना है कि इंडिगो पेंट इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ प्रॉफिट 750 से लेके 800 लगभग ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है इन अ ग्रे मार्केट, डब्बा बाजार में दोस्तों, जो हम लोग खरीद नहीं सकते। हम लोग स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं जिसको नरोत्तम धरावत, फाउंडर ऑफ धरावत सिक्योरिटीज, टोल्ड फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन। तो गाइस क्रेडिट किसका है? फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है। तो ही एडेड दैट देयर हैज ओनली बीन अ मार्जिनल डाउनवर्ड मूवमेंट इन इंडिगो पेंट्स डिस्पाइट द बेयरिश सेंटीमेंट ऑन दलाल स्टेट। ओवरऑल द लिस्टिंग ऑफ इंडिगो पेंट शुड बी गुड। दोस्तों ये तो सबको पता है कि अभी तक अगर इनके प्रीमियम स्वाहा नहीं हुए हैं तो ऑफकोर्स इनकी लिस्टिंग अच्छे से देखने को मिल सकती है। द कंपनी प्रोफाइल इज गुड एंड इट हैज़ गुड ग्रोथ पोटेंशियल। सच स्टॉक विथ हाई ग्रोथ विजिबिलिटी यूजुअली डू गुड, ही एडेड वाइल नॉट रूलिंग आउट सम रिस्क एज द स्टॉक लिस्ट अ डे आफ्टर यूनियन बजट। तो गाइस इनके जो मतलब प्रीमियम है अभी तक टंबल नहीं हुए हैं, एकदम स्ट्रांग खड़े हैं। बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसको मीन्स डिनाई नहीं कर सकता। और 750 से लेकर 800 तक प्रीमियम चल रहे हैं। इसका मतलब आप मोरलेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लॉट में आपको 7,500 से लेकर 8,000 तक मुनाफा हो सकता है। लेकिन दोस्तों कल आने वाले हैं बजट और उनकी एक दिन के बाद लिस्टिंग होगी, तो हो सकता है मार्केट में गिरावट हो, तो लिस्टिंग डे ही के दिन दोस्तों एक गजब की सेलिंग देखने को मिल जाए। लेकिन इसके विपरीत भी हो सकता है, बिकॉज ऑपरेटर दोस्तों मार्केट में घूमते रहते हैं शिकार करने के लिए। तो इंडिगो पेंट्स इज द फिफ्थ लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट्स मैन्युफैक्चर, जो इसके बारे में है। और दोस्तों इनके जो कॉम्पिटिटर हैं इनको आपने देखा कि कौन कौन से दोस्तों बड़े बड़े नाम हैं जो हमारे पोर्टफोलियो को स्टॉक भी है, जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक है और एक्जो नोबल है। तो इंडिगो पेंट भी दोस्तों पांचवी कंपनी बन जाएगी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इनकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों रिस्क साइड कहाँ पे है और करना क्या है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रिस्क है दोस्तों उसको बताना मेरा फर्ज बनता है। तो की रिस्क अलाइन विद द कंपनी प्राइमरली सेट फ्रॉम द हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज that it operates in. Indigo Paints 46% revenue came from the southern state, which shows its high dependency on the region. Another risk that is associated with the stock is its association with crude oil. Fluctuation in crude oil price could impact the firm. Of course,
कच्चा तेल में दोस्तों अगर उल्टा-फुल्टा सीधा दाम बढ़ोतरी होती है तो इनके एक्सपेंस बढ़ जाएँगे रॉ मटेरियल के। लेकिन दोस्तों ये सब इनके साथ नहीं है, अदर पेंट सेक्टर के संग भी है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ये है कि साउथर्न जो इतने स्टेट है दोस्तों, इनके पेंट्स बहुत चलते हैं उधर पे, और साउथ रीजन में दोस्तों इनका एक दबदबा है। तो एक ही रीजन पे इनके काम का चलते हैं, लेकिन अदर जो पेंट सेक्टर है वो ऑल ओवर इंडिया में। और कुछ पेंट सेक्टर की बात की जाए दोस्तों तो वो भैया गाड़ी का पेंट भी वो उनसे होते हैं, जैसे एशियन पेंट, बजर पेंट। और एशिया के बहुत सारे लीडिंग सप्लायर भी है, बहुत सारे कंट्रीज़ को दोस्तों पेंट बेचते हैं। तो इसीलिए मैं उनसे कंपेयर करना नहीं चाहता, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी एक क्षेत्र तक है। लेकिन यस, कंपनी ग्रोइंग है, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इधर पे दोस्तों आप देखिएगा कि जो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स हैं कि द इशू इज़ वैल्यू एट 11 into 3x market cap sale, which is compared to peers Asian Paints. Hence we recommended to subscribe the IPO for the long term. ये दोस्तों किसका आर्टिकल था? ये मोतीलाल ओसवाल पहले ही बोले थे, लेकिन दोस्तों इनके जो रॉबस्ट एक्सपेंशन प्लान की वजह से, इनके रॉबस्ट बिजनेस की वजह से इनको ह्यूज सब्सक्रिप्शन मिला था। 117 टाइम्स ये दोस्तों सब्सक्राइब हुआ था। तो यही अपने में ही बहुत बड़ी एक लक की बात है अगर आपको मिला है तो। लेकिन वैल्यूएशन की बात की जाए तो अगर पी देखे दोस्तों रफली, तो लिस्टिंग के बाद 2200 तक देखने को मिलेगी। यस दोस्तों, आपको अवेलेबल नहीं है इनके पी अभी तक। तो मोर और लेस अगर आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग की फार्मूला क्या होती है? करंट मार्केट प्राइस बाई व्हाट? ईपीएस। तो अगर दोस्तों ईपीएस अगर 10 को डिवाइड कर देते हैं तो 220 के पी मोर और लेस हमें देखने को मिलेंगे। और सब बजट पेन की बात की जाए, एशियन पेन की बात की जाए तो 150 के लगभग या फिर उससे भी नीचे देखने को मिलते हैं। मीन्स ₹1 कमाने के लिए कितना रुपये मार्केट में आपको लगाना है। तो इसीलिए दोस्तों प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो मार्केट लीडर से भी हाई है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है और क्या करना है? देखिए दोस्तों, मार्केट में अगर कोहराम मचता है तो हो सकता है कि प्राइस गिरे। ऑफ कोर्स एक सेलिंग आए। देखिए दोस्तों, डंकी के चोट पे कोई नहीं बोल सकता है, बिकॉज देखिए मार्केट अनप्रेसिडेंटेड है। तो उस हिसाब से हम लोग को प्लानिंग करनी है, गिरे तो करे क्या और भागे तो करे क्या। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको मिला है, लकी है, तो भैया मेरे हिसाब से आपको 2000 का एसएल ले काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2000 के एसएल को टूटने से आपको टेम्प्रोरी एग्जिट कर लेना चाहिए। कंपनी अच्छी है, प्रॉमिसिंग है, लेकिन अगर सेल ऑफ आता है तो आपके प्रीमियम को बचाना आपका फ़र्ज़ बनता है। जहाँ तक मेरी एंट्री की बात है दोस्तों, तो अवॉइड करिए इस वीक तक एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अगर उल्टा होता है, विपरीत भागता है, तो कहीं बर्गर किंग जैसा और बेक्टर वाली हालत ना हो जाए। पहले स्टॉक को भगाया जाए 2600, 2700, 2800 और फिर से 2200, 2000 के लेवल पे गिरा दिया जाए। ऐसे भी हमने दोस्तों बहुत बार देखा है। तो अवॉइड करिए लिस्टिंग डे पे खरीदने के लिए। और दोस्तों आपको मिला है तो 2000 का एसएल लेके काम करिए। चाहे तो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर कैपिटल निकाल सकते हैं। 2 लॉट मिले हैं, लकी हैं, तो 1 लॉट को बेचना रिकमेंडेशन होगा और 1 लॉट को चाहे तो लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। लेकिन अपना एसएल काम करके प्ले करें, बिकॉज बैटरी क्या बात हुई दोस्तों, प्रीमियम जिस प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था पूरा साफ हो गया और बहुत ही हाई रेवोल्यूशन सस्टेन करा। लेकिन यस, मैं वेक्टर से इसको कंपेयर नहीं करना चाहता। दोनों अलग अलग कंपनी है और दोनों में दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े दोस्तों जो मार्केट लीडर्स हैं इससे कम सस्ते पी पे अवेलेबल है और ये बहुत ही हाई पी पे अवेलेबल है। बिकॉज जब इनकी लिस्टिंग होने वाली थी दोस्तों, जब इनकी आईपीओ खबर मार्केट में आई थी, तो उस समय निफ्टी के भाव की बात की जाए तो निफ्टी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे था, इसलिए ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिले थे। और अभी भी दोस्तों इनके जो प्रीमियम है फॉल नहीं हुए हैं, जो तकरीबन 800 के लगभग देखने को मिल रहे हैं। मोरलेस दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रीमियम, हेल्दी प्रीमियम दिखाई पड़ रहा है। 60% से ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी भी बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है। लेकिन मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि मार्केट फॉल होगा तो प्रीमियम भी गिरेंगे और इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, बिकॉज पैनिक सेलिंग दोस्तों उस समय होती है। तो अगर लोअर लेवल मिले, कभी आपको हो सकता है 1800 के लेवल पे, फिर उससे नीचे मिले, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, तो उधर पे एंट्री ली जा सकती है। लेकिन 2000 का ऐसा ले काम करिएगा और आपके रीच से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले दोस्तों इन्वेस्टर कब घुसते हैं? जब ट्रेडर निकलते हैं, तो पहले ट्रेडिंग होने दीजिए और उसके बाद अगर लेते भी हैं, अगर अच्छी लिस्टिंग होती है और ऊपर, तो अपना एसएल दोस्तों लगाना ना भूलें। एसएल क्या होना चाहिए? 5% ऑफ द प्राइस यू हैव बॉट। तो यही गेम प्लान था और यही दोस्तों कमेंट्री थी। ओवरऑल द कंपनी इज़ वेरी गुड एंड फैंटास्टिक। आपके पास है, लॉन्ग टर्म तक प्लान कर सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों प्लानिंग को खुद से अंजाम दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो से दोस्तों आप जाके अपने पोजीशन बना लें। ऑफकोर्स अगर पोजीशन बनाते हैं तो आपका जिम्मेदारी भी खुद ही होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आप कुछ भी करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय मशवरा से ज़रूर करें। दोस्तों ये मेरा अनबायस्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन था। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हमारा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको जस्ट इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम है दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब भी करिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ज़रूर ड्रॉप करिएगा दोस्तों। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।